हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मार्च 2024 में असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि एटीओ की वैकेंसी आई थी, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। अब यहां पर चीजों को समझिएगा कि आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, वहां पर सिलेबस क्या होगा, एंड जो सेकेंड स्टेज यानी कि जो आप लोगों का मेन एग्जाम होने वाला है, वहां पर कितने गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, देन फाइनल आप लोगों की मेरिट किस प्रकार बनने वाली है। तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिससे कि सारी क्लियरिटी आप लोगों की रहे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन बेसिकली आप लोगों का ना रहे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर आप लोग देखोगे नोटिस रिगार्डिंग आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस जारी किया है। एंड यहां पर यदि हम लोग इस नोटिस को देखते हैं, यहां पर एग्जाम डेट को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर यदि प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम डेट की हम लोग बात करें, 7 जुलाई 2024 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब इस एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे होंगे, क्या यहां पर ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं या फिर मेरिट यहां से बनेगी, उन चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि हम लोग देखने लगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसको 30 मार्च 2024 को ओपन किया था। एंड इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म फिल करने की, वह 16 अप्रैल 2024 थी। एंड लास्ट डेट की बात करें, 15 मई 2024 इसकी लास्ट डेट थी। यहां पर दोनों के लिए वैकेंसी को ओपन किया था, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एनटीसी एनएसी वालों के लिए एवं डिप्लोमा एवं डिग्री होल्डर दोनों के लिए सेपरेट वैकेंसी थी, यानी कि 50-50% वैकेंसी को रिजर्व किया था। और दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की वैकेंसी सेपरेट है एंड डिग्री डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए सेपरेट है। अब यहां पर क्या है, कई स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन है कि सर हम लोग पिछली वैकेंसी जो थी वहां पर क्या था, एक ही एग्जाम होना था, देन उसके ऊपर आप लोगों का सिलेक्शन डिपेंड करता था। अभी यहां पर इन्होंने क्या है, 2 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन रखा है। तो उस चीज को समझ लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या कुछ रहने वाला है, सेकंड स्टेज में क्या कुछ रहने वाला है। तो यहां पर गाइस वो सारी चीजें दी गई हैं, थोड़ा सा चीजों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि बेहतर क्लियरिटी हो और उसके बिहाफ पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको, फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सको, देन सेकंड स्टेज जो आप लोगों का मेन एग्जाम है उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सको। अब यहां पर आप लोग क्या देखोगे, यहां पर इन्होंने एग्जाम पैटर्न सारा कुछ दिया हुआ है। ये जो एग्जाम पैटर्न है वो गाइस आप लोगों के मेन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है। जैसे कि यहां पर आप लोग देखोगे, ट्रेड थ्योरी 60 मार्क्स के आने, यानी कि 2 पार्ट में बेसिकली क्वेश्चन पेपर रहेगा मेन एग्जाम। ये प्रारंभिक परीक्षा का क्या कुछ रहने वाला है उसको भी समझेंगे। यहां पर ए पार्ट में ट्रेड थ्योरी रहेगी 60 मार्क्स की, और बी पार्ट भी टेक्निकल का रहेगा, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग ड्राइंग 15 मार्क्स की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स की, एंड इंग्लिश आप लोगों की 10 मार्क्स की रहेगी। तो ये मेन एग्जाम है। लेकिन यहां पर आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल वगैरह है। तो यहां पर आप लोग देखोगे नीचे इन्होंने क्या कुछ क्लियर किया है। यदि हम लोग नीचे देखते हैं तो यहां पर गाइस आप लोगों को नीचे मिल जाता है, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, यदि नंबर ऑफ एप्लीकेंट एनी पोस्ट या ट्रेड में या कैटेगरी में 5 यानी कि मोर देन 5 यानी कि 5 गुना से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट में, तो वहां पर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को कंडक्ट करेंगे, स्टेज फर्स्ट एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा बेसिकली वहां से हम लोग 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम का सिलेबस हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो यहां से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। अब यहां पर यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पर इन्होंने क्या चीज क्लियर किया है कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम होगा, ये लोग बोल रहे हैं वहां से हम कहां से प्रश्न को पूछ रहे होंगे। इन्होंने बोला है अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ईटीसी, ये भी 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा यहां पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, एंड यहां पर आप लोग देखोगे एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा करंट इवेंट जैसे कि जो हमारा नेशनल एवं इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। बेसिकली करंट अफेयर के क्वेश्चन ये लोग इंक्लूड कर रहे होंगे। एंड फोर्थ
टॉपिक इन्होंने दिया है कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस से क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहां पर आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, ये जो वो टॉपिक हैं जो आप लोगों का 7 जुलाई 2024 को एग्जाम होने वाला है, उसमें इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी हाईएस्ट स्कोर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप लोग यहां पर हाईएस्ट स्कोर नहीं करते हो तो आप लोग उन 5 गुना स्टूडेंट्स में नहीं आ पाओगे जिनको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यदि आप लोग वहां पर आ ही नहीं पाते और आप लोगों का टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग है तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर भी आप लोगों को बराबर एफर्ट लगाना है ताकि आप लोगों को मेन एग्जाम देने का मौका मिले। मेन एग्जाम आप लोग दोगे, वहां पर सेपरेट मेरिट आप लोगों की बन रही होगी, देन उसके बाद में आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह रहेगा, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। जो भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, एनएससी एनटीसी वाले हैं, उनको ये कंफ्यूजन बेसिकली था, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही नोटिस आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, सर एक्चुअल में ये प्रारंभिक परीक्षा कैसे है, पिछली बार तो ये परीक्षा नहीं थी, जबकि ये चीज क्लियर है कि आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होना था। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जहां पर ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, उसका पर्टिकुलर कोर्स स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां पर एनरोल करके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आप लोग 5 टाइम्स स्टूडेंट्स में आ सको। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।